ओके ओके, आज पहला टेंस हम करेंगे पास्ट का। इसका नाम है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अभी तक मैंने आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिए, काफ़ी फ्यूचर के टेंस पढ़ा दिए। आज फर्स्ट टेंस है जो मैं पास्ट का पढ़ाने लगा हूँ। वैसे दूसरे नंबर पर आता है, रीज़न यही है कि पहला वाला डिफ़िकल्ट है, दूसरा वाला ज़्यादा ईजी है, तो इसलिए मैं पहले ये करवा रहा हूँ, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, तो इसका यूज़ समझ लेते हैं। ओके, तो पहले इसका यूज़ समझ लेते हैं, इसे क्यों यूज़ करते हैं, कि इसको यूज़ ही क्यों करना है, क्यों रियल लाइफ में कैसे पता लगेगा कि कब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें कोई बात को बताना है। तो जब भी पास्ट में कोई चीज़ हो रही थी, मतलब आप कहना चाहते फॉर एग्जांपल आज सुबह मैं पढ़ रहा था। अब मुझे बताओ जो मेरा एक्शन था वो क्या था? पढ़ना। कब हो रहा था? प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में? पास्ट में। मतलब दो चीज़ होनी चाहिए, कोई चीज़ हो रही थी, पास्ट में कोई चीज़ हो रही थी, ऑनगोइंग थी, हैपनिंग थी पास्ट में। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में प्रेजेंट में कोई चीज़ हो रही है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में फ्यूचर में कोई चीज़ हो रही होगी। वैसे ही इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस में पास्ट में कोई चीज़ हो रही थी अगर बताना हो तो आपको यूज़ करना पड़ेगा ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर है इतना? तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है कि आपको बताना है कि क्या यूज़, अगर इंग्लिश में बताना है तो सिंपली बोल सकते हो आप यूज़ इसका टू टेल एन एक्शन दैट was happening in the past। देख लो ध्यान से, टेल का मतलब क्या होता है पता है ना? टेल का मतलब बताना, ठीक है। जब आपको कोई एक्शन बताना हो जो हैपन हो रहा था पास्ट में, जो चल रहा था पास्ट में, आया कोई समझ? कुछ भी एक्शन हो सकता है, जैसे मैं कल रात सो रहा था, ऑब्वियसली रात को सोएंगे ही। अब मैं ये बताइए पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आ रहा है कैसे? हाँ, जो पिछली रात थी वो तो पास्ट में आ गई, और जो पास्ट में चीज़ हो रही है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आ गई। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, क्या ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आएगा? क्यों नहीं आएगा? खा रहा हूँ वो प्रेजेंट में हो गया, चल तो रही है चीज़ बट प्रेजेंट में। अगर मैं बोलूँ मैं सफ़र कर रहा हूँगा, वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि कर रहा हूँगा वो फ्यूचर की बात है। अगर बट मैं बोल दूँ मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था, वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आएगा? आपको नहीं पूछा है, आएगा? क्यों आएगा? मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, ये एक्शन पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आ सकता है कि नहीं? नहीं। क्यों? नहीं बोला है तो बताना पड़ेगा क्यों। बताओ क्यों नहीं आएगा? ऐसे ही बोल दिया नहीं? अच्छा, बाकी आएगा। क्यों आएगा? कर रहा था, जो बात करना मेरा एक्शन है वो पास्ट में हो रहा था। बट अगर मैं बोल देता मैंने खाना खा लिया, फिर आएगा? नहीं। वो है पास्ट में बट हो नहीं रहा था, हुआ था। वो लग चीज़ है, वो लग टेंस है पास्ट का। बट जब मैं बोलना चाहता पास्ट में हो रहा था, सिर्फ तभी ये बताना है इस टेंस को यूज़ करके। तो एक एग्जांपल दे देता हूँ जिससे पता लग जाएगा कि ये देखने में है कैसा है। तो फॉर एग्जांपल मैं कल पढ़ रहा था। अब मुझे बताओ मेरा एक्शन क्या है? ठीक है, आई वॉज। अच्छा, पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टडिंग। कल को क्या बोलेंगे? जो निकल गया कल, यस्टरडे। कुछ ऐसा दिखेगा, है सिमिलर ही है जो मैंने पहले पढ़ाया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ज़्यादा फर्क नहीं है उसमें, थोड़ा सा हल्का सा इसका जो रूल है वो चेंज होगा। देख लो, ऐसे वाइट बोर्ड क्लीन लग रहा है ना? दीदी से करवाया है कल मैंने।
मेरी मम्मा बोल रहे थे जो वीडियो देखी ना ये क्या है, तो फिर मुझे कल याद आया, तो कल शाम को मैंने दीदी से कपड़ा मरवा के साफ़ करवाया है ये। चलो लिख लिया, ओके। ये वाला इजी है, इतना मुझे लगता है ज़्यादा बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझ आ गया होगा ऑलमोस्ट। इसका रोल वही लिखने लगा हूँ अभी। ये लिख लिया कि इसका यूज़ क्या है, इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। ओके, रोल देख लो इसका भी कि अगर आपको इसको बनाना है, हमें ये तो पता लग गया कब यूज़ करना है, बट अब हमें इसको पता करना है कि कैसे यूज़ करें। हमें ये पता लग गया है कि इसे तब यूज़ करना है जब बताना हो कोई पास में चीज़ हो रही थी। ये तो पता लग गया कब यूज़ करना है, बट कैसे यूज़ करना है अभी वो देख लेते हैं। तो उसके लिए रूल देख लो। हमेशा पहले जब भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताना है किसी चीज़ को, तो हमेशा की तरह पहले सब्जेक्ट बता दो। सब्जेक्ट मतलब जो एक्शन कर रहा है। इसमें मैं था तो मेरा सब्जेक्ट आई था। उसके बाद वॉज या फिर वर, दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा। मैं आगे जाके बताऊंगा कि कब वॉज लगेगा कब वर लगेगा, ओके। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट लगेगा जो एक्शन कर रहा है, उसके बाद वॉज वर, डिपेंड करेगा कौन सा सब्जेक्ट लगेगा। अभी के लिए याद कर लो कि आई के साथ हमेशा वॉज लगता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये नहीं बोल देना कि हमें आई के साथ हमेशा ही वॉज लगता है, बट जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना है ना, आई के साथ हमेशा वाज लगेगा। सभी में नहीं, सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। उसके बाद आपका वर्ब क्या था इसमें? पढ़ना, और पढ़ने का बोलते हैं स्टडी, और साथ में आईएनजी, ओके। उसके बाद लास्ट में लगेगा ऑब्जेक्ट कि आप क्या पढ़ रहे थे। ये तो हमने बताया नहीं, बट कब पढ़ रहे थे हमें ये पता है, तो हमने लगा दिया यस्टरडे। बस इतना ही है। ये समझ आ गया, ओके। अब मैं आपको बताऊंगा कि किसके साथ वाज लगेगा, किसके साथ वर। इतना तो पता लग गया होगा कि आई के साथ वाज लगेगा। ये लिख लिया है, रूल लिख लो। अगर नहीं लिखा तो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। इसको हम हटाएंगे नहीं जब तक हम थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज करेंगे, ओके। अब लिख लिया सभी ने रूल। अब देख लो कि वाज कब लगेगा और वर कब लगेगा। देखो तुम लोगों को पता है पहले से ही कि सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। देखो जरा कितनी ब्लर हुई है, हल्ले भी है। चलो मैं बैठ जिद्दा हो गया। हाँ चलो जिद्दा हो गए। पिछले बार पखा चलाया जी अपन, चले रहने दो। चलो अरे यार, अच्छा तुम लोगों को पता है कि सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, या तो एक नाउन होगा या फिर कोई प्रनाउन होगा। नाम होगा किसी का जो एक्शन कर रहा था, या कोई प्रनाम होगा मैं, तुम, वह, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा कौन से नाउन सब्जेक्ट के साथ और कौन से प्रनाउन के सब्जेक्ट के साथ वाज या वर लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट दो तरह के हैं, नाउन और प्रनाउन, ठीक है। तो हम ऐसे बना लेते हैं, इसको लिख देता हूँ हेल्पिंग वर्ब। इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं वाज वर को। तो अगर आपका नाउन सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन तो पता ना कौन सा क्या, सिंगुलर नाउन, प्रनाउन नहीं। नाउन मतलब सिंगुलर क्या होगा, एक। अगर किसी का नाम है और गिनती में एक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं बॉय, वो सिंगुलर है या प्लूरल है? बॉयज प्लूरल है, बॉय क्योंकि एक गिनती में एक है। अगर आपका एक सिंगुलर नाउन है और आपका प्रनाउन या फिर है आई, ही, शी या इट। अगर एक नाउन सिंगुलर नाउन है, ऐसे सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो, या फिर प्रनाउन आई, ही, शी, इट है, तो उसके साथ हमेशा लगाना है आपको वॉज,
क्लियर है? अगर मैं बोलूँ बॉय, बॉय के साथ क्या लगेगा, वाज या वर? मोए मोए नहीं बॉय, ठीक है, मोए मोए। बॉय के साथ क्या लगेगा, वॉस या वर? वॉस। अच्छा, चिल्ड्रन के साथ वर लगेगा, मतलब पता लग गया तुम्हें ऑलरेडी, सॉरी। अगर प्लूरल नाउन है, जैसे अभी मैंने बोला था चिल्ड्रन, तो उसके साथ लगेगा वर। और प्रोनाउन जो बचे हैं, यू, वी और दे, इनके साथ लगेगा हमेशा वर। इन सब्जेक्ट के साथ नाउन सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन ही शी इट है तो वॉस लगेगा। और अगर यहाँ पर प्लूरल नाउन है या फिर अगर प्रोनाउन यू वी दे है तो वर लगेगा। ये बना लेना। आज मैंने सेपरेटली इसलिए लिखा कि कई बच्चे दिमाग में बना लेते हैं ये सिंगुलर चीज़ है ये प्लूरल चीज़ है, इसलिए मैंने सेपरेटली ऐसे टेबल बनाया आज। हाँ, पता नहीं मैं ऐसे फ्री बैठा था, ये आइडिया आया मुझे। समझ आया? किसके साथ वॉस लगेगा, वर लगेगा, पता लग गया? अच्छा, शी के साथ क्या लगेगा, वॉस। यू के साथ वर, दे के साथ, अच्छा, स्टूडेंट्स के साथ वर। स्टूडेंट्स के साथ वर क्यों लगा, ज़्यादा है। अगर बोल देता टीचर, वास। टीचर्स, डॉक्टर, डॉक्टर वास है, सॉरी डॉक्टर वास क्यों लगा, एक है, सिंगुलर है। और इंजीनियर्स, ध्यान से सुनना, इंजीनियर्स वर, ठीक है। पता लग गया वॉस किसके लगेगा, वर किसके लगेगा, फॉर्मूला समझ आ गया। पहले सब्जेक्ट लगाओगे, इनमें से कोई भी, आई वी जो भी सब्जेक्ट है, मैं, वह, तुम, हम, वे, या फिर कोई सिंगुलर नाउन है, किसी का नाम है या प्लूरल नाउन है, उसके हिसाब से वॉस वर दे के लगा लेना। उसके बाद वर्ब की फॉर्म जो भी आपका वर्ब है फर्स्ट फॉर्म लगा के आईएनजी ऑब्जेक्ट। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अच्छा मुस्कान, बताना मुझे फिर से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों यूज़ करते हैं? हाँ, कोई और? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों यूज़ करते हैं? कहीं भूल ना गए हो तुम लोग? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों यूज़ करोगे? नहीं, गलत गलत। दैट इज हैपनिंग, दैट वाज हैपनिंग। जब मैं बोल देता हूँ दैट इज हैपनिंग तो हो रहा है, दैट वाज हैपनिंग हो रहा था। इज वॉज से बहुत फर्क बदल जाता है आपका। आई एम ईटिंग फूड और आई वॉज ईटिंग फूड सेम चीज़ है? नहीं। आई एम ईटिंग फूड मतलब हो अभी कर रहा हूँ, आई वॉज ईटिंग फूड मतलब खा रहा था। फिर से मुझे बताओ अभी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों यूज़ करते हैं? गलत। हाँ, अर्श ने सही आंसर दिया। ये नहीं बोल देना कि जो काम पास में हो चुका था, नहीं, जो पास में काम कर रहे थे, जो पास में काम कर थे, ये बोलना है। दैट वॉज हैपनिंग इन द पास, ये मतलब है। मैं जानबूझ के ये मैंने दोबारा पूछा था, मैं देखना चाहता था 2 मिनट, मतलब याद रहता है कि बस जब बढ़ा रहा हूँ तभी हाँ 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 सही था, मैं भूल जाते तुम लोग। ये रेस कर दूँ, फॉर्मूला हम रखेंगे ऊपर वाला, बाकी रेस कर रहा हूँ। ये तुमने लिख लिया ना सभी ने, ये किसका वॉस लगेगा किसका वर, ठीक है। अब मुझे कोई एग्जांपल देगा कि मैं ही दूँ? बोलो एग्जांपल। एग्जांपल, मैं कल सुबह काम कर रहा था, ठीक है। अब देखें ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है कि नहीं। मेरा एक्शन क्या था? काम करना। मेरा एक्शन था, मैं तो सब्जेक्ट है, काम करना हमारा एक्शन था। ये हो रहा था कि हो चुका है? ध्यान से, इसने क्या बोला है? हो रहा था कि हो चुका था? उसने किया था काम कि कर रहा था? कर रहा था। और पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा इस हिसाब से आएगा जब हमारा एक्शन पास्ट में हो रहा था। कल सुबह क्या थी हमारी? पास्ट ही तो थी, पास्ट में हमारा काम हो रहा था, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस में आ गया। अब मुझे बताएगा कोई, कौन बच्चा बताएगा? हैंड रेस। ट्रांसलेट कौन करेगा? टर्न बाय टर्न करना कि ऐसे नहीं लड़ी एक बार में? अच्छा बता भी लिया एक बार में।
पर ये भी बता के बोलना कि कैसे लगा फॉर्मूले के हिसाब से। अच्छा सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। वेरी गुड, क्योंकि मैं हूँ तो आई लगेगा ऑब्वियसली। आई के साथ क्या लगेगा? वॉज, अभी बताया था। अच्छा आगे वर्ब क्या है? हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी डू, साथ में आईएनजी। क्या कर रहे थे? ऑब्जेक्ट क्या था? वर्क। कब कर रहे थे? गलत। कल सुबह को क्या बोलते, किसी को याद है? हाँ गलत गलत, लास्ट मॉर्निंग। कल सुबह को बोलोगे लास्ट मॉर्निंग। कई क्या करते हैं, येस्टरडे लगा के मॉर्निंग लिख देते हैं। देखा जाए तो लॉजिकली सही है, बट हम ऐसे नहीं बोलते इंग्लिश में, हम बोलेंगे लास्ट मॉर्निंग। अच्छा कल रात को क्या बोलेंगे? लास्ट नाइट। कल दोपहर को? दोपहर। लास्ट नून। कल शाम को? लास्ट इवनिंग। यहाँ लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, सुन लिया ना, लिख लिया, ठीक है। इरेज कर दूँ? ईजी है ना ये वाला टेंस? वैसे भी तुम लोगों ने वो जो पहले किए हुए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, उसकी वजह से आसान ही लगना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा है ही नहीं डिफरेंस। यहाँ पे उसमें क्या होता था, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यहाँ पे इज एम आर लग जाता था, और फ्यूचर टेंस में क्या होता था, फ्यूचर कंटिन्यूस में विल भी लग जाता था। समझ आया? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं ये पता होना चाहिए, वास्ट वर्ब पास्ट कंटिन्यूस में आता है, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या आता है? विल भी। बस इतना याद रखना है, तुम आराम से बोल सकते हो मैं कर रहा था, कर रहा हूँ, कर रहा हूँगा। ठीक है। अब कोई और एग्जांपल देगा और सब्जेक्ट डिफरेंट देना है। कौन देगा? अब सब्जेक्ट मैं नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसे कल हम कल घूमने गए थे। चलो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, गलत है। हम कल घूमने गए थे। हमने ये नहीं बताना क्या किया था, हमने बताना कल क्या कर रहे थे, फिर तो पास्ट कंटिन्यूस ऐसे में आएगा। राम कल फुटबॉल रहा था। राम कल फुटबॉल खेल रहा था। अब देखो पास्ट कंटिन्यूस में आएगा कि नहीं आएगा, पहले कंफर्म करना है। ये नहीं कि सर ने लिख दिया तो हाँ आएगा। कैसे आएगा? पहले देखो, खेल रहा था, ठीक है। कब खेल रहा था? कल। कल किस में आएगा? प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट? पास्ट निकल गया। आपको यहाँ से पता लग जाना चाहिए, था से मतलब पास। अच्छा, अब राम खेल रहा था, हमारा सब्जेक्ट कौन है फिर? करण। राम। राम के साथ कोई बताएगा वास लगेगा या वर? वैसे वास मैंने गलत बोल दिया, वैसे हम वॉस बोलते हैं, मेरे मुंह से निकल गया वास। राम वॉस प्लेइंग। कैसे लगा प्लेइंग? प्ले क्यों? अरे नहीं, मतलब आईएनजी क्यों लगाया? आईएनजी लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, खेल रहा था, खेलने की इंग्लिश प्ले है। आईएनजी क्या खेल रहा था ऑब्जेक्ट? फुटबॉल। वेरी गुड। ओके, हमने आई सब्जेक्ट यूज़ कर लिया, सिंगुलर नाउन यस्टरडे। सॉरी, टाइम भी बताना हमने, कल खेल रहा था यस्टरडे। अच्छा, हमने आई पर नाउन यूज़ कर लिया एज ए सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन यूज़ कर लिया राम। अब कोई प्लूरल नाउन पे एग्जांपल देगा, मतलब एक से ज़्यादा नाम, एक से ज़्यादा नाम पर कोई देगा एग्जांपल? हाँ जी। कल हम ग्रुप स्टडी कर रहे थे। चलो, मैंने नाम पूछा था, कोई नाउन, प्लूरल नाउन हो एज ए सब्जेक्ट। जैसे राम था ना, ये क्या था? नाउन, सिंगुलर नाउन। वैसे कोई प्लूरल नाउन पे एग्जांपल दो। अरे नहीं, कल चिल्ड्रन ग्रुप स्टडी कर रहे थे। चलो ठीक है, कल चिल्ड्रन ग्रुप स्टडी करते थे। कल खेला, अभी पढ़ा, ठीक है। कल चिल्ड्रन, मैंने बताया भी हुआ है, चिल्ड्रन में चिल्ड्रन ही होगा, ऐसे नहीं लगेगा। करण ने पहले गलती से चिल्ड्रंस बोल दिया था, पता है ना तुम्हें? ऐसे कहीं नहीं लगता, चाइल्ड चिल्ड्रन। कई बोल देते ना चाइल्ड का चाइल्ड्स, कोई ऐसे भी है, कोई ऐसे भी हैं, तो ऐसे नहीं लगेगा। कल चिल्ड्रन ग्रुप स्टडी कर रहे थे। चिल्ड्रन कर रहे थे, करना स्टूडेंट्स को चाहिए। चलो
कल चिल्ड्रन मतलब कल बच्चे ग्रुप स्टडी कर रहे थे। ओके, पहले क्या आएगा फॉर्मूले के हिसाब से? चिल्ड्रन, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट चिल्ड्रन है। जो एक्शन करता है, कर रहा था, वही हमारा सब्जेक्ट होता है, आपको पता ऑलरेडी। चिल्ड्रन के बाद वाज आएगा या वर? क्यों वर आएगा, वाज क्यों नहीं आएगा? प्लूरल। अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया था यहाँ पर जब टेबल बनाया था कि अगर प्लूरल नाउन हो तो वर लगेगा, और हमारा चिल्ड्रन ऑब्वियसली प्लूरल नाउन है, एक से ज़्यादा ही है ना, और जो एक से ज़्यादा है वो प्लूरल में माना जाता है। चिल्ड्रन वर। अच्छा, हमारा एक्शन क्या है नितिका? हाँ, करना। करने को क्या बोलते हैं? अभी बोला करने, डूइंग नहीं बोलते, वैसे डू बोलते हैं। हमने फॉर्मूले के हिसाब से कर रहा था, कर रहे थे, इसलिए हमने आईएनजी भी लगा देना है। वर्ड डूइंग, क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट क्या है? ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी। मुस्कान, देखो, अरे मैं फिर भूल जाता हूँ, वो लिखा ही वहाँ पर है ना, ध्यान नहीं जाता है लास्ट में। अच्छा, एक और चीज़ तुम्हें बताया हुआ था मैंने पहले भी, जब स्टार्टिंग में क्लास तुम्हारे टेंस पढ़ाने शुरू किए थे, कि मुझे बताओ यस्टरडे को क्या मैं आगे लिख सकता हूँ? यस लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको रेज कर दूँ, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं। मैं अब यस्टरडे को आगे लिखना चाहता हूँ, चिल्ड्रन को यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं यस्टरडे। अब मुझे बताओ दो गलतियाँ क्या है यहाँ पर? दो गलतियाँ हैं यहाँ पर। एक तो कोमा लगेगा, कोमा लगेगा, सी छोटा आएगा। अब मुझे बताओ क्यों कोमा आया पहले तो? हाँ, मैंने बताया था जब ये चीज़ मेंशन करनी हो ना, यस्टरडे, टुमारो, नाउ, टुडे, चाहो तो पीछे भी लिख सकते हो, आगे भी लिख सकते हो, बट जब आगे लगाओगे और सेंटेंस के बीच में उनके कोमा होना चाहिए। और जब ये पहला वर्ड बन गया तो ऑब्वियसली ये तो पहला वर्ड नहीं रहा ना, तो इसका जो लेटर था पहला छोटा कर दिया। ओके, थैंक यू बताने के लिए। अब पता लग गया ना छोटा क्यों किया? क्योंकि अब ये पहला शब्द था ना, जब ये था नहीं तब तो ये पहला वर्ड था, इसलिए हमें पहला एक्स का लेटर जो था कैपिटल करना पड़ा। जब जैसे यस्टरडे आ गया, अब ये तो रहा नहीं, तो ऑब्वियसली अब इसका ये पहला वर्ड नहीं रहा, तो इसका लेटर भी पहला स्मॉल करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। ओके, अब मुझे कोई सब्जेक्ट वही पे एग्जांपल देगा, हम पे नहीं, कुछ और, मज़ा नहीं आया। हम कल खाना, चलो हम खाना भी नहीं, मैंने पहले हाँ, हम कल, यही दिमाग में आया था मेरे, सेम पिंच। हम कल मूवी देख रहे थे। अच्छा, एक चीज़ बताऊं, किसी को पता है मूवी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मेरे पुराने स्टूडेंट ने मुझे बताया था एक्चुअली। नहीं, फिल्म भी इंग्लिश वर्ड ही है। सॉरी, ये तो प्रेजेंट में हो जाता अभी। रहे, हम फिल्म देख रहे थे, हम कल फिल्म देख रहे थे। अच्छा, किसी को पता मूवी को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसके लिए वर्ड है नहीं, वो भी इंग्लिश ही है। नहीं, वो फोटो को बोलते हैं चित्र। अगर कोई पूछे, मेरे एक स्टूडेंट ने बताया था, पिक्चर को बोलेंगे चित्र। अब मुझे लिखना नहीं आता, वो हिंदी में इतना अच्छा नहीं मेरा। मूवी को बोलेंगे चल चित्र। क्यों? क्योंकि जो वीडियो भी तो होती है वो फ़ोटो से ही बनी है। अगर 10 सेकंड की वीडियो है तो कैसे बनी? कितने सारे फ्रेम्स ऑफ फोटो को एक साथ लगा दिया। जैसे आप वो नहीं करते थे नोटबुक में एक बार सेम चीज़ बनाकर फिर ऐसे खींच के करते थे, याद है कुछ? नोटबुक के एंड में एक कुछ भी कैरेक्टर बना लेते थे कार्टून सा, फिर थोड़ी दूसरी फ़ोटो में थोड़ा सा आगे चला लेते थे, तीसरी फ़ोटो में आगे चला लेते थे, और जब एक साथ ऐसे खींचते थे तो वही तो वीडियो में होता है। कितनी सारी फ़ोटो एक साथ लगी हैं और उसको साथ चला लेते हैं। मूवी का यही तो मतलब है, कितनी सारी फ़ोटो से बनी हुई है, इसलिए एक साथ कितनी सारी फ़ोटो चल रही हैं तो उसको बोल दिया चल चित्र। पिक्चर को बोलेंगे चित्र और मूवी को बोलेंगे अच्छा, मैं समझा कि बोल रहे हो। पिक्चर बोलेंगे चित्र और मूवी को बोलेंगे चलचित्र। चलचित्र ऐसे बोलेंगे क्योंकि कितनी सारी फ़ोटो एक साथ चल रही होती हैं। ओके, इस पर रेज कर देता हूँ।
हाँ मैं समझा कि हर्ष क्यों हंस रहा था, तो करण भी, मुझे थोड़ा टाइम लगा समझने में। हम कल मूवी देख रहे थे। अच्छा हम की इंग्लिश वही के साथ क्या लगता है मुस्कान? बर वासिम में रहता है। नहीं क्यों क्यों नहीं लगता है? बोलो ना, बताओ मुझे। प्लूरल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा बोलो ना। आपने खुद ही तो टेबल में लिखाया था, सीधा बोलो मुझे कि सर आपने ही तो बोला था। हाँ ऐसा नहीं है ये, ऐसे हाँ ऐसे नहीं याद करना कभी भी कि ये प्लूरल है, प्रोनाउंस ये वो है, ऐसे नहीं याद करना। इसके दूसरे और भी रीज़न है। हाँ सीधा मुझे क्योंकि आप हाँ ये बोलो ना सीधा, सर आपने तो टेबल में लिखाया था हमें, सीधा बोल दो मुझे। अच्छा वही के साथ लगेगा बस। अच्छा क्या कर रहे थे? हाँ वॉच के साथ हाँ जी। क्या देख रहे थे? ऑब्जेक्ट मूवी। कब देख रहे थे? यस्टरडे। चलो अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये लिख लिया सभी ने? अच्छा पहले ही बना लिया। चलचित्र देख रहे थे। अरे सब्र करो, रुको ज़रा। नहीं कैसे बोलता था वो, देखिए मूवी वो राजपाल यादव। रुको ज़रा सब्र करो, रहा नहीं जाता। नहीं वो कहता चीज़ ही ऐसी है। हाँ रुको ज़रा सब्र करो, चीज़ ही ऐसी है, रहा ही नहीं जाता। मुझे वो सही लगता था। ओके हाँ ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वह चलो ये भी नहीं लिखते। वह परसों स्कूल जा रहा था। अब मुझे बताओ हमारा सब्जेक्ट कौन है? एक जना बोलेगा, मुस्कान। हाँ मैंने पूछा सब्जेक्ट कौन है, कौन जा रहा था? सब्जेक्ट कौन है? वो इंग्लिश में क्या बोलें इसको? ही, शी, इट या दे? दिमाग में कौन आता? लड़का, लड़की या एक से ज़्यादा लोग? वह परसों स्कूल जा रहा था। हम जा रहे थे क्या? ही क्यों आया, शी क्यों नहीं आ रहा? था। मैंने नहीं कहा कि वह जा रही थी, वह जा रहा था। तो वह जा रहा था मतलब लड़का है, तो लड़के के लिए हम लगाएंगे ही के साथ क्या लगेगा? वॉज या वर? बात है, वाह आपके वॉज लगेगा। मैंने बताया था पहले, ही वॉज एक्शन। हाँ जाने को बोलेंगे गोइंग टू। अच्छा आप बताओ परसों को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मैंने बताया था थोड़ा टाइम पहले। हाँ वेरी गुड। डे फॉर यस्टरडे। परसों को बोलेंगे जो निकल गया है उसको बोलेंगे हम डे बिफोर यस्टरडे। कई दा भी लगा देते हैं, द डे बिफोर यस्टरडे। ही वॉज गोइंग टू स्कूल द डे बिफोर यस्टरडे। परसों जो निकल गया पास्ट वाला, उसकी इंग्लिश है डे बिफोर यस्टरडे या कहीं दा बिफोर यस्टरडे बोलते हैं। क्लियर इतना? दो एग्जाम्पल और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके देता हूँ, एरेज कर दूँ? ओके ये इतना डिफिकल्ट नहीं है ना जो बाकी टेंस की उसके हिसाब से। तो अब तुम्हें लग रहा होगा ये क्या पढ़ा दिया, मतलब मज़ा नहीं आ रहा। इजी सा है, कोई नहीं। जब वो वाला टेंस पढ़ाऊँगा ना, जो पढ़ाने लगा था पता लग जाएगा। चैलेंज नहीं मिल रहा होगा अभी इतना। ओके एक और एग्जांपल। वे कल दोपहर काम कर रहे थे। वह कल दोपहर काम कर रहे थे। अब मुझे बताओ सब्जेक्ट कौन है इंग्लिश में? दे। अच्छा शी क्यों नहीं आया, ही क्यों नहीं आया? रहे थे ना कहा मैंने, कर रहा था होता तो लड़का। हाँ अगर कर रही होती तो शी, क्योंकि पता लग जाता लड़की हो। अब जब मैंने बोला कर रहे थे तो दिमाग में क्या आना चाहिए? एक से ज़्यादा लोग थे, उसके लिए हम लगाएंगे
दे के साथ क्या लगेगा, वॉज या वर्क करण? वर्क क्यों लगेगा, वॉज क्यों नहीं लगेगा? मैंने ही बताया था स्टार्टिंग में। दे वर, क्या एक्शन क्या था उसका? हाँ नहीं, काम करना उसका एक्शन था। डूइंग वर्क भी बोल सकते हो, डू प्लस ING वर्क, या फिर इसको आप ये भी बोल सकते थे वर्किंग, सीधा डायरेक्ट भी बोल सकते हो, दे वर वर्किंग। कल दोपहर को क्या बोलेंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया था, लास्ट नून। यस्टरडे नून भी लॉजिकली सही है, बट हम लास्ट वर्ड लगाते हैं, जैसे तो इतने होते हैं भाई ज़्यादा एग्जाम्पल में। उन्हें आज दोपहर क्या देना था ना फिर। अगर तुम, हाँ मैं समझ गया तुम्हारा क्या पॉइंट है, तुम कह रहे हो कि अगर आज रात जाके बोलता है कि ये वाला दिन का जो दोपहर है उसने कुछ किया था, तो वो लास्ट नून में नहीं आएगा। वो कैसे आएगा, वो सीधा नहीं बोलेगा आज दोपहर, फिर बोले अच्छा उसका अगर इंग्लिश बोलोगे, अगर बोलना चाहते हो तो बोल दो दिस नून। ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। अगर मैं बोलूँ आज दोपहर को मैंने कुछ, आज दोपहर को मैं आज काम कर रहा था, मैंने यही बोला, चेंज कर देता हूँ हल्का सा, वे आज दोपहर काम कर रहे थे। मुस्कान, आज दोपहर को क्या बोलेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाँ आज दोपहर को, लास्ट तो कल दोपहर थी, आज दोपहर को क्या बोलेंगे? करण है दिमाग कुछ? हाँ गलत, दिस नून। ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है, मुझे याद है अभी भी। जब मैंने कौन सा डांस मुझे याद नहीं है, बट मैंने पढ़ाया है स्टार्टिंग में, ये मुझे याद है। ठीक है, पता लग गया आंसर क्या मैं बोल रहा था। तुम बोल रहे थे कि अगर मैं आज दोपहर की बात कर देता तो वो लास्ट नून नहीं होता, क्यों? वो तो आज की दोपहर थी, उसके लिए आप लगाओगे दिस नून। कल की दोपहर थी तो लास्ट नून। आज सुबह कुछ कर रहा था तो क्या बोलोगे? अगर बोल देता आज सुबह काम कर रहे थे, दिस मॉर्निंग। आज शाम को खेल रहे थे, दिस। कल शाम को, लास्ट इवनिंग। हाँ, अगर वो वीडियो देख रहा तो वो भी लिख ले, मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा, अपनी नॉलेज के लिए, अगर पता तो ठीक है। ठीक है, अब मैं नेगेटिव पे जाऊंगा। तुम लोगों को पहले से ही पता है कि कोई भी टेंस हो, कोई भी आपको बात बोलनी है, आप पॉजिटिव वे में तो बोल ही सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बोला, मैं कुछ कर रहा था, हाँ में मैंने जवाब दिया, पर हम ना में भी जवाब दे सकते हैं। मैं ये भी तो बोल सकता था, वे आज दोपहर काम नहीं कर रहे थे, आलसी लोग, वे आज दोपहर काम नहीं कर रहे थे। अब ये पॉजिटिव रहा कि कुछ और बन गया? नेगेटिव हो गया। अब पॉजिटिव नहीं रहा, अब नेगेटिव बन गया, क्योंकि मैंने पहले हाँ में जवाब दिया था, वे आज दोपहर काम कर रहे थे, मतलब हाँ में जवाब था। अब पॉजिटिव बना दिया हमने, सॉरी नेगेटिव बना दिया, नकारात्मक। आज दोपहर वे काम नहीं कर रहे थे, ऐसी चीज़ें बोलनी है। आज दोपहर में सो नहीं रहा था, आज मैं पढ़ नहीं रहा था, आज हम ये नहीं कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही हम बोलेंगे अब नेगेटिव वे में, नकारात्मक में। तो उसके लिए फॉर्मूला कुछ ज़्यादा नहीं है। इसको पहले मैं रेज कर दूँ। हाँ वेरी गुड, तुमने पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया कि जो नेगेटिव का फॉर्मूला है, जो पहले था वो पॉजिटिव का था। अब मैं इसको कर रहा हूँ नेगेटिव में। वाज बार तो वैसे ही लगेगा, बट उसके बाद लग जाएगा नोट, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। जैसे तुम्हारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एग्जाम मार्क के बाद लग जाता था। सब्जेक्ट वाज वर, नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING ऑब्जेक्ट। सब्र करो ज़रा, सब्र करो। ठीक है, तुमने गैस सही किया। जो भी टेंस पढ़ाऊंगा, जब मैंने पढ़ाया है सबका, मैंने बोला पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही होता है। हाँ ये नेगेटिव का मैं लिख ही देता हूँ साइड पर। ये है नेगेटिव, पता नहीं कैमरे में सही आ रहा होगा कि नहीं। ये नेगेटिव है, ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें अब नहीं आ गया, नोट आ गया। ओके, अब मैं रेज कर दूँ इसको, या इसी में हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसी में एक नहीं को लगा के देखते हैं। अच्छा, इसको नेगेटिव बनाना ज़रा मुस्कान।
वे आज दोपहर काम नहीं सॉरी मैंने ही बोल दिया नेगेटिव मैंने ही बता दिया। वे आज दोपहर काम नहीं कर रहे। नहीं थे। अब ये क्या बन गया, सकारात्मक से नकारात्मक। तो ज़रा सोचो क्या बनेगा इसका। हाँ, दे वर नॉट डूइंग वर्क। तुम लोग सेपरेटली लिखोगे ये फॉर्मूला, ये नहीं कर देना कि पॉजिटिव में फिर से वहाँ पर जाकर नेगेटिव लिख दिया, सॉरी नोट डाल दिया। तुम सेपरेट लिखोगे क्योंकि केवल कंफ्यूजन हो जाती है ना, कहाँ पर नोट लगेगा, किसके बाद लगेगा, उसको सेपरेट वे में ऐसे लिखना है। ओके, अच्छा हमने सब्जेक्ट कौन कौन पर एग्जाम्पल बना लिए? आई पर एग्जाम्पल बना लिया, सिंगुलर नाउन पर, प्लूरल नाउन पर, वही पर बना लिया, दे पर बना लिया, ही पर बना लिया। हमने शी पर नहीं बनाया ना, उस पर एग्जाम्पल बनाते हैं। ये लिख लिया, पहले बताओ मुझे। ये दोबारा से लिखना था नेगेटिव के नीचे। वह अच्छा, तुम्हें बड़ी टेंशन है। वह आज खाना नहीं, वह आज खाना नहीं खा रही थी। व्रत होगा उसका व्रत रखा होगा उसने। अच्छा, व्रत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में रखना, किसको पता है? कोई अगर व्रत रखता है उसको क्या बोलोगे? फास्ट। वैसे यार मज़ा बड़ा आता है व्रत में, जो ये नवरात्रे निकलते हैं ना, मुझे नवरात्रे बहुत पसंद है। मतलब आलू दही वो, हाँ फास्ट फूड वाला ही फास्ट, हाँ वो वाला भी वही फास्ट है। FAST सेम ही होता है। तो जब नवरात्रे होते हैं ना तो मुझे बड़ा मज़ा आता था बचपन में। आलू दही, वो जो इनके लेस होते हैं, अपने लेस भी आते हैं ना बट वाले, हाँ जी हाँ वो वाले अलग चावल आते हैं। तो मुझे तो लगता सही है यार। वो लड्डू भी आता था, वो पिन्नियाँ सी होती थी। मैं तो ये व्रत कौन सा हुआ, मैं भी रख लेता था सच व्रत। हाँ जब मैं स्कूल में था तो मैं व्रत रख लेता था। पर व्रत का तो मतलब हुआ ना कि कुछ नहीं खाना। मैं व्रत वाली चीज़ें पेट भर के ले लेता था। वो जो लड्डू आते हैं, वो लेस आते हैं जो उसने बोला, आलू वाले लेस, आलू दही, मुझे समझ नहीं आता ये व्रत कैसा हुआ। बस प्याज लहसुन वो वाली चीज़ें नहीं खाता था, मतलब बाकी तो वही खा ही लिया। तो मुझे तो कभी व्रत जैसा लगा ही नहीं। वो पेट पूजा तो वैसे ही हो गई। चलो ठीक है। वह आज खाना नहीं खा रही थी, हमारा सब्जेक्ट कौन है? हाँ पहले मुझे बताओ धीरे धीरे फॉर्मूले के हिसाब से कैसे लगा। शी सब्जेक्ट लग गया, शी के साथ वॉज लगता है, तुम लोगों को पहले ही पता है। नोट लगेगा क्योंकि नहीं इस बार नेगेटिव है। ईट ING फूड, सॉरी मैंने टूडे नहीं डाला। देख लो, शी वॉज नॉट ईटिंग फूड टूडे। सही है कि गलत है? सही है पक्की है। चलो ठीक है, आज तो इजी है, आज तो पढ़ लो। अच्छा अब मुझे फिर से मैं क्वेश्चन पुट करूँगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों यूज़ करते हैं? देखता हूँ भूलता नहीं गए। नीतिका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों यूज़ करते हैं? गलत, फिर वही गलती। जो हम पास में कर रहे थे। द एक्शन दैट वी वर डूइंग इन द पास्ट। ये बात भी मैंने इसी से बनाकर बोली इंग्लिश में। द एक्शन, टू टेल द एक्शन दैट वी वर डूइंग, वी वर हम जो कर रहे थे, इन द पास्ट। हाँ या नहीं, हम कर रहे थे ना, वी वर हैपनिंग, हम थोड़ी हो रहे थे। वी वर डूइंग इन द पास्ट। ये मैं इसलिए बार बार पूछता हूँ, तुम्हें पकाने के लिए नहीं, देखने के लिए, क्योंकि बार बार याद करोगे ना, जब 10 मिनट पहले चीज़ की थी, फिर रिकॉल करोगे तो ही बैठेगी दिमाग में तुम लोग के। फॉर्मूला नहीं इतना ज़रूरी है जितना याद करना कि इसे यूज़ क्यों करते हैं। पता ही नहीं कब यूज़ करना, तो फिर फ़ायदा क्या फॉर्मूला यूज़ कर याद करके। और प्रेजेंट में बात करनी है, पास का फॉर्मूला लगा दोगे। पता होना चाहिए कि क्यों यूज़ करना है। सब्र करो इंग्लिश अच्छी लगने लग गई है, टेंसेस। हाँ चलो सही है। अच्छा कौन सा एक सब्जेक्ट रह गया? इट नहीं लगाया ना हमने एक बार भी। हमने शी लगा लिया, ही लगा लिया,
यू नहीं लगाया और इट नहीं लगाया अभी तक, मतलब हमने तुम्हारी बात नहीं की और किसी नॉन लिविंग थिंग की बात नहीं की। अगर मैं बोलूँ ये पंखा है, ठीक है, पंखा घूम नहीं रहा है, मैं अगर बोलता हूँ फैन, अरे मैं सीधे लिख दिया मैंने, सॉरी, पंखा चलो चल नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है, सिंपल लिख देता हूँ, पंखा काम नहीं कर रहा है। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि नहीं है? नहीं बोला उसने आज। ओह सही है, मतलब ध्यान से देख रहे हो। मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया था नहीं कर रहा है, फिर वो पास्ट में कैसे रहा? है तो कंटिन्यूअस ही है बट वो प्रेजेंट में टर्न हो गया, मुझे बोलना चाहिए था। फिर ही तो पास्ट में बात हुई, पास्ट में हो रही थी। अब नेगेटिव है, सब्जेक्ट कौन है मेरा? फैन। हाँ फैन, फैन के साथ वॉस लगेगा या वर्ब? फैन वॉस नोट, नहीं काम करने को क्या बोलेंगे? वर्किंग। इसमें वर्किंग लगे, यहाँ पर डूइंग वर्ब बोल देना, ठीक है। अब मैंने नाउन लगाया, अब तुम्हें पता है ये नाउन है, नाम है ना किसी का, किसी चीज़ का, पर ज़रूरी तो नहीं मुझे नाम ही लगाना है, मैं ऐसे इशारा करके बोल दूँ। एक बार मैंने बोल दिया चलो पंखा नहीं काम कर रहा, तुमने बोला क्या नहीं काम कर रहा? यह काम नहीं कर रहा है। अब मैंने क्या यूज़ किया, नाम या पन्नाम? पन्नाम। पन्नाम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाँ ऐसे पन्नाम को इसको क्या बोलेंगे? ठीक है ठीक है, इट। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, यहाँ पे लिख दूँ यह काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा था, इट वॉज नॉट वर्किंग, ठीक है। ठीक है, इतना समझ आया? अब एक लास्ट सब्जेक्ट है तुम। अगर मैं बोलूँ तुम मेरे साथ बात नहीं कर रहे हो, क्या बात हो गई? इतना ही लिखते चलते हैं, तुम मेरे साथ बात नहीं कर रहे हो, सॉरी तुम मेरे साथ बात रहे थे, मैंने गलती कर दी। तुम मेरे साथ बात नहीं कर रहे थे, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? यू, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा तुम हो, तुमको हम इंग्लिश में बोलेंगे यू। यू के साथ वॉज लगेगा या वर्ब? या शुक्र है, क्योंकि ये काफ़ी लोगों को ये दिमाग में रहता है कि यू के साथ लगता है वॉज। वो लोगों को ये पता नहीं क्यों माइंड में रहता है, मुझे भी था। यू वर्ब तो पता नहीं क्यों जचता है, शायद लोगों को अच्छा लगता है उसके साथ यू वॉज। यू वर्ब नोट, नोट क्यों लगा? नहीं इसलिए नोट लगा। टॉकिंग, मेरे बात करने को बोलेंगे टॉकिंग। आगे विद मी भी लिख सकते हो, विद लिख सकते हो, मेरे साथ। यू वर नॉट टॉकिंग विद मी, ठीक चलेगा। टू भी लिख सकते हो, यू वर नॉट टॉकिंग टू मी, वो भी सही है। हाँ बस नोट्स नहीं बनाने हैं, समझना भी है। नोटबुक नहीं मैं तुम्हारी देखने लगा। हाँ जी, तुम अपने लिए बना रहे हो। हाँ तुम कल को जब मैं दूसरा टेंस पढ़ाऊँ तो मैं ये ना भूल जाए, इसलिए दोबारा देख सको, इसलिए तुम नोटबुक पर लिख रहे हो। क्योंकि जो आज याद है ज़रूरी नहीं कल भी आपको याद ही रहेगा। हाँ वो देख ही लेना। हाँ जी मैडम पता है, चाय ठंडी हो गई है, सारे ने दसता मैंने। लो एक रह गया सी, एक नीति का रह गई बस। हाँ ठंडी हो गई इसलिए नहीं पी रहे हैं, उनकी पैदा। चलो इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं नेगेटिव के लिए। अब सीधा हम इंटरोगेटिव पे आते हैं। तुम लोगों को पता है पॉजिटिव में बात कर ली, हाँ मैं कर रहा था। नेगेटिव में बात कर ली, मैं चीज़ नहीं कर रहा था। पर अगर किसी को सवाल करना है कि क्या तुम ये काम कर रहे थे, क्या तुम यह, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या तुम चलो ये तो नहीं पूछेंगे, क्या तुम कल सो रहे थे, क्या तुम आज पढ़ रहे थे। अगर किसी को क्वेश्चन करना है तो हम क्या करेंगे, फिर इसको इंटरोगेटिव में बना देंगे। ओके, तो कोई गैस करेगा इसका फॉर्मूला क्या होगा इंटरोगेटिव का? हाँ बहुत तेज हो रहे हो। पहले क्या लगेगा? अगर किसी को सवाल करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में
तो पहले लगेगा WH वर्ड्स, उसके बाद वॉज वर्ड, सब्जेक्ट कोमा में नोट, ब्रैकेट में नोट, कोमा में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है, ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क तो लगना बनता है, इसका इजाद ही इसीलिए हुआ था। मेरे पास बच्चे आते थे तो वो ना क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते थे लास्ट में, जब एक्सरसाइज करता था मैं चेक करने होता ना, तो मैंने उनको कोई सवाल वाली एक्सरसाइज दी तो वो क्वेश्चन मार्क लगाते ही नहीं थे। तो मैं ये नहीं बोलता था तुमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, मैं क्या करता था, मैं साइड पर एक नोटबुक पर ना ऐसे बना देता था, मैं उनको पूछता था मुझे इधर आओ ये बताओ ये क्या है, तो वो बोलते थे सर ये तो क्वेश्चन मार्क है। तो मैंने कहा हाँ क्वेश्चन मार्क तो है। तो मैं पूछता था इसका इजाद क्यों हुआ था, इसका इन्वेंशन क्यों हुआ था मैं ये नहीं बोलता था उनको कि तुम अपने पीछे वो तुमने सवाल में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, मैं पूछता था ये क्या है, वो कहते थे क्वेश्चन मार्क, तो मैं उनको सामने से पूछता था इसका इजाद क्यों हुआ था, तुम्हें क्या लगता है जिसने इसे बनाया था क्यों बनाया होगा फिर वो कहता था अच्छा सर समझ गया मैं आप क्या कह रहे हो, फिर वो चला जाता था। फिर कहता था एक मिनट मुझे नोटबुक देना ज़रा सर, इंडायरेक्टली उसको मैं अपना आंसर देता था अपना। हाँ के लिए। चलो अब हम इंटरोगेटिव सवाल बनाएंगे। अब जैसे मेरे दीदी ने नहीं, चलो दीदी नहीं, हाँ मैं दीदी से अपनी पूछना चाहता हूँ कि तुम क्या आज सुबह कपड़े धो रहे थे, मैंने अपनी दीदी से पूछना है। तो मैं सवाल करूँगा क्या तुम आज कपड़े धो रहे थे या रहे हो? रहे थे। तभी तो पास्ट होगा, राइट है ना, है हो गया तो प्रेजेंट हो गया। आप मुझे बताओ, तुम्हें मैं पहले भी पढ़ाया WH वर्ड्स, WH वर्ड पता है ना तुम्हें ऑलरेडी, कौन कौन से हैं? अभी चलो इतना छोड़ो, इसको रहने देते हैं, हम यहाँ पर ही रहते हैं, इतना फॉर्मूला मान के चलते हैं कि जब हमने किसी को सवाल करना है तो पहले हमारा लगेगा वॉस या वर लगेगा, तुम्हें पता है, और वो डिपेंड करेगा कि कौन सा सब्जेक्ट था। बेशक ये लगाना है पहले, पर हमेशा पहले सब्जेक्ट को देखना है। तो सब्जेक्ट कौन है हमारा? यू। तो यू के साथ क्या लगता है? हाँ वर, यही मैं देख रहा था। क्या दीदी कहाँ है? मैंने बाद में तो दीदी नहीं डाला ना, मैंने दीदी को पूछा, मैंने माना, मैंने बोला ऐसा, पर बाद में तो दीदी नहीं है ना मेरी, मैं जो लिखा है तो उसको क्यों ट्रांसलेट करूँ मैं? अच्छा हमने बोला तुम, तो उसके लिए यू, और उसी के हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से हमने वो उसमें लगा। अभी के लिए इसको भूल जाओ, ये इतना ही है, उसके हिसाब से लग गया वर यू। हाँ नोट लगेगा कि नहीं? नहीं सर। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि नहीं नहीं है तो फिर नोट भी नहीं है, नहीं है तो नोट भी नहीं है, गाना बन जाएगा ये, नहीं है तो नोट भी नहीं है 2-3 बार ऐसे पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के चलाएंगे तो गाना फेमस हो जाएगा ये, नहीं है तो नोट भी नहीं है वर यू, नहीं है तो नोट भी नहीं है, वर यू दोनों को क्या बोलेंगे? हाँ वॉश ING, क्योंकि लगेगा ऑब्वियसली। क्या क्या क्लोज हमारा ऑब्जेक्ट है। अब कुछ लगेगा? हाँ टुडे, आज टाइम भी तो पता ना हमें, टाइम हमेशा लास्ट में लगेगा, तुम्हें पता? क्वेश्चन मार्क। हाँ अगर मैं नहीं लगाता तो फिर तुम भी पूछ लेते हो मुझे कि सर ये क्या है, मैं बोलता क्वेश्चन मार्क है, फिर तुम बोलते सर इसका बताना इजाद क्यों हुआ था ओके ठीक है क्वेश्चन। हाँ तुम लोग को वैसे पता है WH वर्ड क्या है, बट जिसको मैंने इसको सेपरेटली इसलिए रखा कि थोड़ा जो वीडियो देख रहा है उसको तो पता लगे, उसको कन्फ्यूजन ना हो। अगर उसके दिमाग में आ रहा कि मैं यहाँ पे WH वर्ड्स क्यों लिखा है, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। ये लिख ही लिया था ना तुम लोगों ने, वैसे तो तुम फास्ट ही हो, एक साथ ही कॉपी पेस्ट कर लेते हो। तो WH वर्ड्स कौन से होते हैं? वट, हाउ, वेयर, वाई, व्हेन, हु, एटलीस्ट इतने तो होते ही हैं, और भी होंगे पर मेन हम ये यूज़ करेंगे। वट यूज़ होगा जब पता करना आप क्या कर रहे थे, हाउ यूज़ होगा आप कैसे कर रहे थे, वेयर कहाँ पर कर रहे थे, वाई क्यों कर रहे थे, रीज़न पता करने, व्हेन टाइम पता करने के लिए।
हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। कौन गल कर रहे हैं? चलो फॉर एडिटिंग साइलेंट ही था। ओके, वर्ड यूज़ करना है पता करने के लिए क्या, यहाँ लिख देता हूँ एक बार फिर भी। क्या पता करने के लिए क्या कर रहे थे, हाउ कैसे कर रहे थे, वेयर कहाँ पर कर रहे थे, वाई क्यों कर रहे थे, रीज़न पता करने में, व्हेन कब कर रहे थे, टाइम पता करने की, किसके साथ या कौन था, कौन मतलब यहाँ पता करना कि पर्सन कौन था वो। अगर आप बोलोगे कि मैं कल दिल्ली जा रहा था तो मैं पूछूंगा किसके साथ जा रहे थे, तो वहाँ पे जब मैं आगे जाकर हम करेंगे एग्जांपल हम यूज़ करेंगे हु। ये क्या चीज़ कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, वेयर प्लेस क्या थी, वाई रीज़न क्या था, व्हेन क्या टाइम था करने का आपका, ठीक है। और मैंने ये पहले भी बताया हुआ कि आपको कैसे पता लगेगा कि कब लगाना है कब नहीं, क्योंकि WH वर्ड्स हर बार सवाल में नहीं लगते हैं, आपको पता ऑलरेडी। WH वर्ड हर बार सवाल में नहीं लगते, इसलिए मैंने इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है। ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट होती है जो ऐसे करके, ठीक है। फिर अगर पता करना हो किसी को पूछे ना ये वाली ब्रैकेट क्या है, इसको बोल देना स्क्वायर ब्रैकेट। तुम्हारे देखा भी होगा तुम लोगों ने कीबोर्ड पे, ये अलग चीज़ है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बोलते हैं। तो ये ऑप्शनल है, इसलिए मैंने इसको भी ब्रैकेट में रखा है। तो एक बार फिर भी क्लियर कर लेते हैं कि WH वर्ड कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। WH वर्ड मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं सवाल में लगाऊं या ना लगाऊं? अच्छा, कब नहीं लगाना है, कब ना लगाऊं? हाँ, जैसे हमने पहला सवाल क्या किया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या तुम कल कपड़े धो रहे थे, यही सवाल था ना। सॉरी, क्या तुम आज कपड़े धो रहे थे, ऐसे मैंने अपनी दीदी को पूछा। तो यहाँ पर तो मुझे पहले ही पता आप क्या कर रहे थे, तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, कंफर्म हो रहा है। मुझे पहले से पता आप क्या कर रहे थे, मैं तो बस पता करना चाह रहा हूँ क्या आप ये कर रहे थे, क्या आप नहीं कर रहे थे। जब ऐसी सिचुएशन हो तो फिर तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो, ऐसी चीज़ अपने सवाल में, अगर मैं पूछ लेता दीदी को कि आप कब कपड़े धो रहे थे, अब सिर्फ कंफर्मेशन नहीं रहा, अब मैं कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कब। या मैं पूछ लेता दीदी क्यों कपड़े धो रहे थे, मुझे धोने देते वाई। या फिर कैसे कपड़े धो रहे थे, कौन सा सर्फ यूज़ किया आपने, कौन सा वॉशिंग पाउडर यूज़ किया, हाउ यूज़ होता है। अब क्या कर रहे थे दीदी आज, वर्ड कहाँ, वो तो अपने पता ही है, हमारे घर में एक ही तो मशीन है, वहाँ ही धोएंगे। इसको रेस कर देता हूँ, बस इतना रख लेता हूँ। ओके, अब एग्जाम्पल एक तो मैंने दे दिया बिना WH वर्ड का, मैं WH वर्ड वाला एक एग्जाम्पल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम कल बाज़ार क्यों जा रहे थे, तुमने मुझे बोला, मैंने पूछा कल क्या कर रहे थे, तुमने बोला मैं बाज़ार जा रहा था। फिर मैंने पूछा कि तुम कल बाज़ार क्यों जा रहे थे, क्या नौबत आ गई, ऐसी क्या नौबत आ गई कि तुम्हें कल बाज़ार जाना पड़ गया। तो मैंने तुम्हें ऐसा पूछा, तो तुम मुझे बताओ यहाँ पर WH, हाँ जी, अरे ये गलती बार बार हो रही है मेरे से। चलो इसी बहाने मुझे इतना तो पता लग जाता है कि तुम ध्यान से देख रहे हो, करण नहीं देख रहा, बाकी तो सोए लग रहे हैं। करण नहीं बस बोला मुझे कि आपने सर वो वाली गलती की, बाकी सोए हुए तो लग रहा था। ओह, तो बना रहे थे तब देखा नहीं, हाँ तुमने भी है तो नहीं ली दिए कहीं, तो मुझे तो बताना चाहिए ना, मुझे भी होता है कि चलो पता लग रहा है बच्चों को। ओके, यहाँ पर WH वर्ड लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ जी, पर क्यों लगेगा? हाँ क्यों लगेगा, क्योंकि क्यों पता कर रहा हूँ। अब सिर्फ ये इतना नहीं पूछा मैंने आप कल बाज़ार जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे। अगर इतना ही पूछता कि आप कल बाज़ार जा रहे थे या नहीं जा रहे थे, तो फिर यहाँ से स्टार्ट होता आपका फॉर्मूला, वास वर्ब सब्जेक्ट। अब पता करना है क्यों, तो WH वर्ड लगाना पड़ेगा, वाई। अब स्टार्ट होगा यहाँ से, वर लगेगा या वॉस, वर क्यों लगा, वास क्यों, यू है, सब्जेक्ट मेरा यू है, यू है, यू है, तो वर लगा। नोट लगेगा,
नोट। अच्छा, जाने को क्या बोलते हैं? गोइंग टू। कहाँ पर? ऑब्जेक्ट। मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट। कब? यस्टरडे। क्या आप कल आप मार्केट क्यों जा रहे थे? वाई वर यू गोइंग टू मार्केट यस्टरडे। अब तुम पास्ट में कितनी चीज़ें पूछ सकते हो किसी को भी कि क्यों कर रहे थे, कैसे। ये लिख लिया? मुझे लग रहा है आज ये लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। मतलब दो एग्जाम्पल बस। मार खानी है लगता है किसी ने। हाँ जी, लिख लिया। मैं भी कहूँ इतनी जल्दी कैसे हो रहा है, ये तो कुछ कर भी नहीं रहा है। बाकी तो मैंने देखा भी मूवमेंट करते, ये नहीं कर रहा कुछ भी। चलो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूँ। ये फॉर्मूला किसका है, ये भी ऊपर लिख देता हूँ। इन टैरो। हाँ जी, क्या कर रहे? अच्छा, तू आइंस्टाइन है ना? वो भी लिखता था वो भी कभी कभी, नहीं तो वाइट बोर्ड पे लिखता था वो। अच्छा, अब कोई एग्जांपल मुझे दो। मैंने बहुत एग्जांपल दे दिए हैं, मैं थोड़ा दिमाग सो रहा है मेरा भी। कोई एग्जांपल बनाओ। कितने गए इसी? नितिका ने पूछा कि कल आप कहाँ गए थे। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा कि नहीं? कर नितिका ने पूछा कि आप कल कहाँ गए थे। ये नितिका का सवाल है। हाँ, तो मुझे बताओ ये पास्ट कंटिन्यूअस आएगा? बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ रही हो। क्यों नहीं आएगा? अच्छा, पास्ट का तो सवाल है, राइट है, पास्ट तो हो गया, पर ये कंटिन्यूअस है। उसने बोला कल आप कहाँ गए थे। क्या ये कंटिन्यूअस चीज़ है? नहीं आएगा सर। नहीं है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर कहाँ गए थे, कल कहाँ गए थे, ये तो एक्शन हुआ था, ये कंटिन्यूस था। कल कहाँ जा रहे थे। हाँ, करण ने सही चीज़ बोली। उसने पूछना चाहिए था उसे कि आप नहीं, चलो आप बहुत बार हो गया। वह आपका वही तो मतलब हो गया। वह कल भी नहीं यार, मैं परसों। हाँ, बार बार कल लगा के मैं भी बोर हो गया हूँ। वह परसों कहाँ जा रहा था। अब पास्ट कंटिन्यूस है कि नहीं है? पास्ट से यहाँ से हमें पता लगता है ये पास्ट है, राइट। जा रहा था मतलब कंटिन्यूस, फिर जाके ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस हुआ। पास्ट तो है और कंटिन्यूस भी है। उसके बाद में सिर्फ पास्ट था। कल के आप कल कहाँ गए थे, ये कंटिन्यूस तो हुआ ही नहीं, कोई चीज़ हो ही नहीं रही थी पास्ट में। चलो अब मुझे बताओ मुस्कान, क्या आएगा स्टार्टिंग में? WH वर्ड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? हाँ, कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या पता करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, प्लेस। क्या प्लेस थी, कहाँ पर जा रहे थे। अब ये कंफर्मेशन ही रहा कि आप कल जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे, अब पता करने की कोशिश कर। तो प्लेस के लिए आएगा ये वेयर। ये वाला हो गया, ये नहीं हुआ ना, वेयर वर आएगा। हाँ, मैं देख रहा था, अर्श कुछ और ही कह रहा था। हमारा सब्जेक्ट है ही, क्योंकि हमने बोला वह कल कहाँ जा रहा था, और दिमाग में लड़का है और लड़के के लिए ही के साथ बस लगेगा। सब बताया हुआ है मैंने ऑलरेडी। नोट लगेगा? नहीं है तो नोट भी नहीं है। वेयर वॉज ही, जाने को क्या बोलेंगे? गोइंग। कब? हाँ, द डे बिफोर यस्टरडे। समझ आ गया ना कैसे बना? अब मुझे ये ना बोले कोई नहीं पता लगा। हाँ ठीक है, समझ आया? समझ आया? क्या समझ आया? देखो यार मज़े ले रहे थोड़ा। चलो आगे। आप
आप कल किसके साथ, कल आप नहीं यार, वह कल किसके साथ पढ़ रही थी। वह कल किसके साथ पढ़ रही थी, ये क्वेश्चन है। पढ़ रही थी। यस यस। अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा फॉर्मूला या यहाँ से होगा? डब्ल्यू से। क्यों? उसने पूछा किसके साथ साथ। पढ़ रही थी। किसके साथ, तो आप बोल सकते हो हु। सब्जेक्ट कौन है? शी, क्योंकि लड़की है। शी के साथ was। डब्ल्यू एच वर्ड वॉस लगा, सब्जेक्ट लगा, नहीं नहीं है तो नॉट भी नहीं है। अच्छा, पढ़ने को क्या बोलेंगे? स्टडी। आई एन जी लास्ट में आएगा। हु वॉज शी स्टडिंग विद, पहले विद भी तो आएगा, फिर आएगा यस्टरडे टाइम। एक आप इस तरह भी बोल सकते हो ये चीज़ को, या दूसरा तरीका विद whom, बाद में लिख सकते हो विद whom was she studying yesterday। अब विद तो लगेगा नहीं, आगे लग गया। ये दोनों तरीका सही है, ठीक है। हमने विद इसलिए लगाया ना, 7 शब्द तो ऐड करना है हमने ये नहीं पूछा कौन किसके साथ बोला हमने। हाँ, आया समझ कुछ? सर नीचे आना पड़ेगा था। हर क्वेश्चन में जब साल कहते हैं मुझे यही आता है नीचे या विद हूम वाला ज़्यादा मज़ा आता है बोलने में, क्योंकि जब ये बोलोगे इसमें पंगा पड़ता है ना, कहाँ विद लगाना है। ये वाला सिंपल है, विद हूम वो शी स्टार्टिंग यस्टरडे। पर इसमें हु वो शी स्टार्टिंग तो चल ठीक है, बना भी लोगे। ये विद का बड़ा पंगा है कि कहाँ लगाना कहाँ नहीं, ये ज़्यादा बेटर है। तो ध्यान रखना, जब विद लगाओगे तो हु की जगह होम हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। हो गया ये? अब कौन सा डब्ल्यू एच वर्ड हो गया? हु। हम ये 2 कौन से रह गए हैं? 3 रह गए, ये 3 करके हम ख़त्म करेंगे क्लास। ओके, तो मुझे लगेगा सेटिस्फाइड हो जाऊंगा मैं कि मैंने सभी एग्जांपल दे दिए। फिर कल हम एक्सरसाइज करेंगे, मतलब तुम लोग करोगे, हम तो नहीं। मैं तुम्हें एक्सरसाइज दूंगा, तुम करोगे। आज थ्योरी चलेगी ज़्यादा, और मुझे पता तुम थोड़ा पक भी चुके हो, शक्लों से लग रहा है तुम लोग की। ख़त्म कर रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। ओके। अच्छा, क्या वह कल शादी में जा रहे थे? क्या वह कल शादी में जा रहे थे? अच्छा, क्या वह कल शादी में जा रहे थे? अब मुझे बताओ डब्ल्यू एच वर्ड लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ, बस तुमने सवाल डाला है, तुम ही बताओगे। क्या ये डब्ल्यू एच वर्ड लगेगा कि यहाँ से स्टार्ट होगा? कौन कहता लगेगा? एक करण कहता लगेगा, कौन कहता नहीं लगेगा? ये पूछ रहे हैं क्या वह जाएंगे? जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कल शादी में जा रहे थे, हाँ। क्या कर रहे थे? यहाँ पर ये कोई चीज़ ऐसी मैं ढूंढने की नहीं कोशिश कर रहा, ये कैसे जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, कितने बजे जा रहे थे, किसके साथ जा रहे थे, और क्या कर वहाँ जाकर क्या कर रहे थे, ये नहीं पूछा। सिंपल सवाल पूछा, कंफर्मेशन की है, हाँ कि ना। तो जब ऐसा हो तो सीधा इसको छोड़ो, फिर सीधा आएगा, सीधा यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट होगा। और सब्जेक्ट क्या हमारा? सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट वह, उसको क्या बोले अब? ही शी दे। उसने दे बोला, तुमने दे रहने दो। अच्छा, दे क्यों लगेगा? ज़्यादा है। हमें कैसे पता लगा? क्या वह कल शादी में जा रहे थे? था बोलता तो ही, थी बोलता तो शी, ये भी गाना मर गया। थे बोलता तो दे। दे है सब्जेक्ट हमारा, दे है। इसके हिसाब से दे के साथ क्या लगता है? वॉज या वर? वर दे, हाँ, गोइंग टू मैरिज। शादी को मैरिज ही बोलोगे ना, फ्यूनरल तो नहीं बोलोगे। अच्छा, यस्टरडे नहीं। मेरा सवाल था
शादी को मैरिज ही बोलते हैं ना, फ्यूनरल तो नहीं बोलते। अच्छा फ्यूनरल किसको बोलते हैं पता है किसी को? ब्याह, शादी को बोलते हैं फ्यूनरल। फ्यूनरल नहीं पता लगा? FUNEARL पता किसी को क्या बोलते हैं इसको? हाँ जब मातम को बोलते हैं फ्यूनरल का मतलब है मातम, जब किसी की डेथ हो जाती है और जाते नहीं सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वो शादी समझ रहा है। मैं तो यही तो देखना चाहता था, क्योंकि जब मैंने यहाँ फ्यूनरल बोला किसी ने मुझे टोका नहीं, ये क्या बोल रहे हो आप। मुझे पता लगा तुम लोग को नहीं पता फ्यूनरल क्या होता है। फ्यूनरल मतलब मातम, किसी कोई डेथ हो गई है तो जैसे हो ना ऐसे, पर होनी तो है रही है किसी ने। मैं कह रहा था हाँ जी, अच्छा यहाँ पर अगर चीज़ ऐड कर दें, हाँ जी अगर यहाँ पर ऐड कर दें, मैंने ये सिंपल इसलिए लिखा था जानबूझ के, मुझे पता था WH वर्ड नहीं है, पर अगर इसमें मैं WH ऐड बना देता हूँ इसको, क्या वह, यहाँ पर लिख देता हूँ, वह कल शादी में कब जा रहे थे। वह कल शादी में कब जा रहे थे। अब WH वर्ड लगेगा? लगेगा। क्या लगेगा? वैन। वैन वर का W छोटा क्यों कर दिया पता ना? हो गया वो पहला वर्ड नहीं रहा, अब छोटा दूसरा वर्ड हो गया। वैन वर दे गोइंग टू मैरिज यस्टरडे। वैन भी हो गया, ये दो रह गए भाई साहब। चलो वट कहाँ हुआ? कब? वट हो गया? नहीं सर। आज मुस्कान भी ध्यान दे रही है, चलो अच्छा है। मुस्कान वैसे होशियार है पढ़ने में नहीं, अभी कभी कभी दिन में एक बार झूठ बोल लेता हूँ। चलो यहाँ पर एक सवाल डाल दिए, सिंपल सवाल है, तुम किसी को भी पूछ सकते हो। तुम क्या कर रहे थे जब मैंने फ़ोन किया? तुम क्या कर रहे थे? सिंपल। हाँ जैसे हम सवाल करते नहीं हैं ये एक्चुअली, हम जब किसी को फ़ोन लगाते हैं पहले क्या करते हैं हम? हेलो हेलो, दोनों तरह से क्लियर करते हैं ना कि आवाज़ आ रही है कि नहीं, और कैसे हो, हाउ आर यू। फिर कई बार पूछ लेते हैं ना, और क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे, ये भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ही आ गया ना, है तो पास में ही हो रहा था, कर रहे थे। अच्छा यहाँ पर लिख देता हूँ, तुम क्या कर रहे थे। ये हम पूछते हैं सवाल काफ़ी। हाँ वट, वट लग गया। वट क्यों लगा पता ना? क्योंकि मैंने पूछा कि क्या कर रहे थे, तो क्या के लिए वट। वट के बाद क्या लगेगा? वर। वर इसलिए लगा क्योंकि यू सब्जेक्ट है। वर यू करने को क्या बोलोगे? बोल दो मैम आप भी कुछ। वट वर यू डूइंग। आप भी बोलने के थोड़ा कष्ट करो कि नहीं। मुझे पता तुम ठीक नहीं हो, मैं भी ठीक नहीं हूँ। हाउ रह गया ना? अच्छा नहीं, ये लिखा पहले बताओ मुझे, रेस कर लूँ मैं। और तुम? अच्छा कोई मुझे बताओ, मैं ही बना रहा हूँ कोई, जैसे थोड़ा डिफिकल्ट है, ये हम इतना करते नहीं। तुम बातें बाद में कर लेना करण, तुम वो वाली बातें बाद में कर लेना। अब मुझे बताओ हाउ का कोई एग्जांपल दो। तो पूछोगे किसी से कि तुम ये चीज़ कैसे कर रहे थे, ऐसा कुछ। कैसे नहीं, हाँ कैसे। आपका क्या हाल? तुम ये क्वेश्चन कैसे ठीक कर रहे थे? अरे कौन पूछेगा? क्या कोई पूछेगा ऐसा सवाल किसी को? नहीं सर, तुम ही पूछते हो। हाँ। कोई और? आपका क्या हाल है? ये कैसे हुआ पास्ट कंटिन्यूस? बनाओ बनाओ कुछ तो, तुम्हारा ही टाइम निकलेगा ज़्यादा वैसे। समझ नहीं आया? हाँ। कैसे में कोई चीज़ बनाओ जिसमें पूछ रहे आपने ये कैसे कर रहे थे, कुछ भी। जैसे एग्जांपल मैं ही दे देता हूँ। आपने इस कार को कैसे ठीक किया? नहीं, आपने इस कार, आप इस कार को कैसे ठीक कर रहे थे?
जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी वाला, एक मैकेनिक वाला आ गया बच्चा। एक पूछता पक्का कैसे ठीक कर रहे थे, एक पूछता गाड़ी कैसे ठीक कर रहे हैं। ये एक इंजीनियर बनेगा, एक मैकेनिक, दोनों वैसे इंजीनियर ही होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेगा। तुम पूछोगे तुम मेकअप कैसे कर रहे थे? हाँ नहीं, ये भी अच्छा है। अच्छा, तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट। हाँ ये ठीक है। तुम खाना, ये वैसा क्या सिचुएशन में हुआ? नहीं 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 नहीं, ये सास बहू वाला हुआ कि सास बहू नहीं। अरे वो जब बहू आती है, अच्छा मुझे बताओ, मुझे ये वर्ड नहीं पता। देखो मान लो ये बहू है हमारी, इसका हस्बैंड वो है हर्ष, हमारी नई बहू है, इसका हस्बैंड है करण, और करण का जो भाई है उसकी भी शादी हुई है, उसको देवरानी बोलते हैं उसके भाई की। मतलब अगर अर्श गया, अर्श की जो दुश्मन है उसको क्या बोलेंगे? एक तो सास हो गई, दूसरी दुश्मन क्या बोलते हैं उसको? देवरानी। हाँ, तो क्या इन दोनों में ना कंपटीशन चल रहा है। तो उसने जो छोटी बहू है उसने बोला आज मैं सबको इम्प्रेस करूंगी और मैं खाना बनाऊंगी। तो फिर उसकी देवरानी ने आके पूछा, जो पुरानी वहाँ की बॉस है, आज तो उसका चल रहा है ना, पहले वो आई, तो वो बोली कि तुम कैसे आज खाना बना रही थी? हाँ, अर्श को बोला किसने? उसकी देवरानी, उसकी दुश्मन ने अगर बोला कि तुम कैसे, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई कि तुम कैसे खाना बना रही थी? ऐसा मन में बोला, मुंह पे थोड़ी बोलेगी। आधी बात उसने मन में बोली कि तेरी कैसे हिम्मत हो गई। उसे फिर उसको बोला अर्श, अर्श ऐसे अपना क्या बोलते, हाँ गुगड़िया अपनी जो भी उसने डाला हुआ सिर पर, वो जैसे वो नहीं थी गोपी बहू, जैसे वो कुकर में चने किसने डाले, कैसे था वो, उसको याद है? कुकर में चने किसने चढ़ाए? हला चल बात कर लो। मायके में लेने आए उसको आज, उसके मायके वाले लेने आए उसको। चलो अर्श को पूछा उसकी देवरानी ने आकर, चलो अर्श नहीं, कोई भी लड़की है, उसकी शादी हो गई और वो गई, पर उसकी जो देवरानी वो अच्छी नहीं है और उसको अच्छा नहीं लगा कि आज इसकी कैसे हिम्मत होगी, अभी नई नई तो आई है और अभी से राज चलाने लग गई है। तो उसने खाना बनाया, सबको पसंद भी आया, तो उसने ऐसे जाके पूछा कि तुम खाना कैसे बना रही थी? मैंने तुम्हें देखा तुम खाना बना रही थी, तो तुम कैसे खाना बना रही थी? मुझे पूछा एक बार, मैं देवरानी हूँ तुम्हारी, ऐसा उसने कहा। तो वो कैसे पूछेगी इंग्लिश में अगर हिंदी में ना पूछे? तो कैसे के लिए क्या लगाओगे? हाउ। हाउ, अच्छा क्या लगेगा? वर, क्योंकि यू है तो वर लगेगा। बनाने को क्या बोलते हैं? हाँ मेकिंग। अगर मैंने यहाँ पर लिखा था खाना पकाना, पकाने को क्या बोलते फिर? हाँ, अभी मैंने बनाना लिखा है, मतलब बना रही थी, तो मेक लगा लो, मेकिंग फूड। बस आज तो मैंने दिया नहीं है। हाउ वर यू मेकिंग फूड। आज इतना ही है, थोड़ी सी समरी दे देता हूँ कि आज हमने क्या किया। स्टार्टिंग में हमने समझा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्यों यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, फिर नीतिका ही, क्योंकि नीतिका हर बार आंसर गलत देती है। अब देखते हैं लास्ट टाइम क्या देती है इनसे। हिंदी में हमने नीतिका की हिंदी नहीं सुनी कभी। आ जाओ देखे तो ज़रा, चलो पंजाबी में बोल दो। हाँ, जो काम हम पास में कर रहे थे उसे बताने के लिए आप यूज़ करोगे पास्ट कंटिन्यूस। इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, नाम से पता लग जाना चाहिए। पास्ट का मतलब जो बीत गया, और कंटिन्यूस का मतलब ही क्या होता है? वो चीज़ हो रही हो। कंटिन्यूस को ना ट्रेन की तरह देख लो जो चल रही है, और अगर पास्ट में चल रही है पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। नाम से ही समझ आ जाना चाहिए। कंटिन्यूस माना ऑन गोइंग हैपनिंग, जो चीज़ हो रही है, और जब पास लग गया हो रही थी। उसके बाद हमने क्या देखा, मतलब क्या सीखा, हमें ये तो पता लगे क्यों किया। हाँ, पोस्टी का फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस प्लस, अरे धीरे 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 सब्जेक्ट वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये सही बोल रहा है करा? विश्वास है इस पे? उसने तो सुना भी नहीं।
क्या सुना? बनाना यार। अभी कहती मैंने सुना और बोल रही है क्या बोला उसने। अच्छा तुम बता दो पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या था बिना देखे? हाँ प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड मुस्कान, आज मुझे तुम पर हाँ गर्व है। अच्छा तुम बहू जा रही हो? बहू फिर से जा रही है। अच्छा अब मुझे बताओ वाज किसके साथ लगता है? प्रनाउंस। कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ जो प्रनाउन है वॉस लगेगा? हाँ कौन से प्रनाम के साथ वॉस लगेगा? ही के साथ वॉस लगता है, सही है। उसके अलावा वॉस, शी के साथ लगेगा और इट के साथ। अगर प्रनाउन है आई के साथ भी लगेगा। हाँ आई के साथ भी लगेगा, राइट। अगर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, गिनती में एक है, तुम लोगों को पता है, उसके बाद वॉस लगेगा या वर? गिनती में एक है वॉस। वॉस लगेगा। अगर ज़्यादा है तो एग्जाम्पल यू, हुई, दे। चिल्ड्रन, चाइल्ड। चाइल्ड के साथ क्या लगेगा? वॉस। चिल्ड्रन के साथ चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है, स्टूडेंट्स के साथ भी वर लगेगा। स्टूडेंट के साथ बस। नेगेटिव का फॉर्मूला पास करने सब्जेक्ट प्लस वॉस, वर नॉट उसने कर दिया सब्जेक्ट वॉज वर नॉट बी वन ING ऑब्जेक्ट। और इसका इंटेरोगेटिव क्या? तो वैसे तुम देख के बोल दोगे, रहने दो। हाँ अच्छा अगर WH वर्ड लगना हो तो कहाँ पे लगेगा? शुरू में, स्टार्टिंग में लगेगा। और तुम्हें पता है जब कंफर्म करना हो सिर्फ तो इतना ही फॉर्मूला रहेगा। अगर ऐसी कोई चीज़ ढूंढ रहे हो तो ये लगा देना है। और जो वीडियो देख रहा है उम्मीद करता हूँ समझदारी हो, समझ आएगा। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। होमवर्क यही है जो मैंने आज पढ़ाया है, इसके 10-15 एग्जाम्पल खुद से लिख के आया हूँ। अच्छा 10 बस चलो 10 कर लेना। और